हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कल्कि अवतार से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके भक्तगण डिवाइन विजडम जिसके धनी कल्कि अवतार हैं उनसे कैसे प्राप्त करेंगे। डिवोटीज यूं तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची भक्ति बहुत कम लोगों के नसीब में होती है, और जिनके नसीब में ये सच्ची भक्ति होती है वही जुड़ पाते हैं ईश्वर के साथ, ईश्वरीय अवतार के साथ। क्योंकि कल्कि अवतार विष्णु भगवान के अवतार हैं, कलयुग में आए हैं क्योंकि उन्हें शांति की स्थापना करनी है, एक नया युग लाना है, जिसके कारण उन्हें अपने मिशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य करने हैं। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य जो है वो है ऐसे इंसानों को इकट्ठा करना और उन्हें सतयुग की ओर ले चलना जो सिर्फ उनके भक्त नहीं हो बल्कि उनमें डिवाइन विजडम हो। सिर्फ भक्त होने से नहीं होता है, डिवाइन विजडम होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है डिवाइन विजडम और कैसे हम प्राप्त करते हैं ईश्वर से? सिर्फ भक्त बनने से या भक्ति करने से, मंदिर जाने से क्या वो डिवाइन इंटेलेक्ट हमारे अंदर आ जाता है? क्या होता है डिवाइन इंटेलेक्ट या डिवाइन विजडम जिसके धनी है कल्कि अवतार? आज आपको मैं ये सारी बातें डिटेल में अपने वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रही हूँ। 4 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज वो होता है जहां पर कि आप आत्म मंथन के द्वारा अपनी आत्म चेतना को जागृत करने के लिए उसके फर्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं। फर्स्ट स्टेज यानी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन पर आपका नियंत्रण हो जाता है। ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है और ना ही बुरा देखना है। बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि हम चाहें तो बुरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आसपास की जो आवाज़ होती है या टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या हमारे रिलेटिव्स के माध्यम से, या जिनके संग हम उठते बैठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आ ही जाती हैं जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी सुन लेते हैं। और देखना यानी जो गलत हो रहा है उसे नहीं देखना, गलत चीज़ों में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेना, ये भी आसान काम नहीं होता है। क्योंकि अगर सामने रास्ते पर किसी का मर्डर हो रहा है और हमारी आंखों के सामने आ गया है तो हम तो गलत होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इन्हीं बातों से बचना एक भक्त जो कि अवेकनिंग की राह पर है उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करना ही पड़ता है। ना बुरी बातें देखनी है, ना बुरी बातें सुननी है, और ना ही बुरी बातें कहनी है। देखने का मतलब यही, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हर एक इंसान को, हर एक जीव मात्र को यही सोचना है कि ईश्वर उनके भी अंदर हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये उनकी बुद्धि के कारण, उनकी मानसिकता के कारण, हम पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए या हम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सेकंड स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया कि आपने अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अधिक कंट्रोलिंग पावर रख ली। सेकंड स्टेज वो होता है जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं। हम दिन भर जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और उसी के कारण लाख चाहते हुए भी कि हम नकारात्मक ना सोचें, कोई ना कोई नकारात्मक सोच हमारे माइंड में आ जाती है। तो सेकंड स्टेज वो होता है जब आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोलिंग पावर पूरी तरह आ जाता है, यानी अच्छी या बुरी दोनों परिस्थिति में आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, शांत व्यवहार करते हैं।
आप अशांत नहीं होते हैं, आपको एंजाइटी अटैक नहीं आता है। ये हुआ सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज वो होता है कि जब आपने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, अपने माइंड के ऊपर, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, तो आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी आपका बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो जब आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई बात नहीं इकट्ठी रहती है जिसके कारण आपको बुरे सपने आते हैं। तो आपका वहाँ भी क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। और लास्ट स्टेज वो होता है जब आप जान लेते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप एक बॉडी नहीं बल्कि एक सोल हैं, और सामने वाले हर एक इंसान को आप सोल के नज़रिए से ही देखते हैं या जांचते परखते हैं। यानी आपके अंदर अब वो डिवाइन इंटेलेक्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। जब आप आत्म मंथन करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपकी आत्मा पूरी तरह से उस भावना में आ जाती है जहां आप कुछ भी गलत देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार की अंगुलीमाल जो कि गौतम बुद्ध के पास जाकर उसकी आत्मा परिवर्तित हो गई, और इस कदर परिवर्तित हुई कि डाकू से वो एक नेक इंसान बन गया। वो उंगलियां काटा करता था लोगों की, लेकिन गौतम बुद्ध के पास आते ही उनकी बातों के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा कुछ उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने फिर कभी डकैती का रास्ता नहीं अपनाया। तो उसी प्रकार एक बुरे से बुरा इंसान भी यदि भक्ति की राह पर चल रहा है तो सबसे पहले इन 4 स्टेजेस को कंप्लीट करना होता है, तभी वो कल की अवतार से या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके साथ आप जुड़ जाते हैं। और यही होता है डिवाइन इंटेलेक्ट। इसे ही हम कहते हैं डिवाइन विजडम, जिसके कारण आप बुरा भी नहीं बोलते हैं, बुरा भी नहीं सोचते हैं, और किसी नेगेटिव इंसिडेंट्स को देखकर नेगेटिव टाइम में भी आप पॉजिटिव फील करते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में रहती है और आप बहुत शांत रहते हैं, और जो कोई आपकी संगत में आता है उसे भी बहुत अच्छा फील होता है। ये होता है एक असली भक्त का चमत्कार, और ये होता है डिवाइन विजडम। तो यदि कल की अवतार से आपको भी जुड़ना है तो अपने अंदर, अपने जो भी आपके भक्तगण हैं, जो भी आप, जिनसे भी आपकी जान पहचान है, जो अवेकनिंग की राह पर हैं, उनसे कहिए इस तरह से 4 स्टेजेस को पार करना। कल की अवतार की तरफ से उन 1/4 लोगों में ये भावना जागृत की जाएगी जिन्हें कि सतयुग में एंट्री लेनी है, क्योंकि उस समय हर एक सोल के पास डिवाइन इंटेलेक्ट होगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छे लोग आज भी इस धरती पर हैं। छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल्स दे के आप लोगों को ये बात समझाती हूँ। तो इस प्रकार कल की अवतार अपने भक्तों में जो उनके पास डिवाइन इंटेलेक्ट है उसका एक हिस्सा अपने भक्तों को भी देंगे प्रसाद के रूप में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।